CH-211 धूमकेतु और जीवनाशिनी की प्रेम कहानी। अब भी वैसे ही ताकतवर हो हम। सुना था इंसान बूढ़ा होते होते कमजोर हो जाता है, लेकिन तुम तो ताकतवर हो गए हो। लड़ते लड़ते जीवनाशिनी ने मुस्कुराते हुए धूमकेतु से कहा, लेकिन धूमकेतु था कि बस गुस्से से जीवनाशिनी पर अपने एनर्जी के बड़े बड़े गोले बनाते हुए वार किए जा रहा था। और दिखने में भी साफ था कि धूमकेतु और जीवनाशिनी दोनों में धूमकेतु का पलड़ा भारी था, क्योंकि जीवनाशिनी की हालत पल पल खराब होती जा रही थी। जैसे जैसे धूमकेतु जीवनाशिनी के उस कीड़ों से बने केकड़े वाले भाग पर प्रहार करता, वहां से ढेरों किसे जमीन पर गिरने लगते और फिर वापस जीवनाशिनी के साथ चिपक जाते। धूमकेतु के एनर्जी बॉम्ब इतने पावरफुल थे कि अगर जीवनाशिनी के बदले कोई आम इंसान होता तो वो अब तक शायद कि 100 बार मर चुका होता। हालांकि जीवनाशिनी भी धूमकेतु का डटकर सामना कर रही थी, बार बार उसे जहरीले डंक मरने की कोशिश करती तो कभी अपने कीड़ों की फोर्स को उसके ऊपर वार करने के लिए छोड़ती। जीवनाशिनी कीड़ों को कंट्रोल कर सकती थी और खुद भी एक जीवजंतु ही थी, इसी वजह से उसमें कीड़ों की तरह डंक मरने की, उड़ने की और साथ ही जहर की ताकत थी। लेकिन फिर भी वो धूमकेतु के सामने टिक नहीं पा रही थी। अंत में धूमकेतु गुस्से से एक बहुत ही बादशाह एनर्जी बॉम्ब क्रिएट करते हैं और उसे पूरी ताकत के साथ उस औरत के ऊपर हमला करते हैं। जैसे ही एनर्जी बॉम्ब जीवनाशिनी को लगा, वहीं जीवनाशिनी के सारे कीड़े उसके शरीर से उतर गए। जीवनाशिनी इंसानी रूप में आ गई और घायल होकर जमीन पर लेट गई। उसके पूरे बात पर हरे रंग का कोई द्रव्य उसके शरीर से बाहर निकल रहा था, जो कि उसका खून था। धूमकेतु भी अब तक लड़ते हुए थक गया था। उसने जमीन पर बेहाल और घायल पड़ी जीवनाशिनी को देखा, उसे 2 पल के लिए उस पे तरस आ गया। लेकिन जैसे ही उसे अपने पोते ओम की याद आई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा से एक आत्मीय यानी ऊर्जा से बनी तलवार बनाई और अपनी आंख में आंसू और दुख लिए वे जीवनाशिनी को मारने जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर ओम का पूरा परिवार इस समय टेलीविजन पर धूमकेतु के देख रहे थे। विजय और मनोज तो पहले ही ओम के दिए झटके और अपने पिता को जिंदा देखा तब से ही झटके में ही थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके पिता किसी का खून करने जा रहे हैं, तो वे लोगों अपनी आंखें बड़ी कर उठे। वे हैरान थे कि एक तो इतने सालों से उनके पिता उनसे दूर कहीं गुमनाम थे, और आज जब उन्हें पता चला कि वे जिंदा भी हैं तो वो भी उन्हें देखना पड़ रहा है, उन्हें किसी का खून करते हुए। इसी वजह से सभी लोग अपनी सांस को रोके हुए हैरानी से उस मंजर को देख रहे थे। ओम जानता था कि उनका परिवार दादाजी को इस तरह से नहीं देख पाएगा और न ही स्वीकार कर पाएगा। भले ही वो बुराई के लिए लड़ रहा या अच्छाई के लिए, लेकिन पहली ही बार में इस तरह से उन्हें अपनाना उसके परिवार के लिए असंभव था। लेकिन उसी वक्त ओम को अपने दिमाग में कुछ एहसास होता है। उसकी आंखें दर्द से सहम उठती है, उसके माथे से पसीना निकलने लगता है। उसको पता भी नहीं था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। वहीं दूसरी ओर धूमकेतु जीवनाशिनी को मरने ही वाला था कि तभी जमीन पे पड़ी उस बड़ी सी दरार से एक आदमी की आवाज धूमकेतु को सुनाई दी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे मारना चाहिए, आखिर वो तुम्हें प्यार करती थी और कहीं ना कहीं तुम भी उसे चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। आदमी की आवाज सुनते ही बिना किसी देरी के धूमकेतु उस औरत को मरने के लिए चिल्लाते हुए अपनी तलवार साइड उसके गर्दन पर मारने वाला था। लेकिन उसी वक्त जहां धूमकेतु खड़ा था, उसी जगह जमीन मरण एक धमाका हुआ और उसी के साथ धूमकेतु हवा में उछलकर कुछ दूरी पर जाके गिर गया। वह धमाका इतना स्ट्रॉन्ग था कि धूमकेतु को काफी चोट लगी थी। धूमकेतु दर्द से कराहते हुए अपने सामने जीवनाशिनी और उस तिराड की ओर देखता है। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी और उसी के साथ एक लंबा, जिसने शरीर के ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं पहना था और साथ ही बालों की वजह से उसे कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं थी, और एक दूसरा आदमी जो कि दिखने में पतला लेकिन लंबा और अजीब से कान नाक तथा शकल वाला इंसान था, जो कि बर्फ के पत्थर पर उड़ रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने पीछे बांध रखे थे और वह बस धूमकेतु को गंभीर नजर से घूरे जा रहा था। वह धीरे से हवा में उड़ते हुए उसके पास गया और आसमान से अपने निचले दर्द से कराहते हुए धूमकेतु को देखने लगा। उसके बाद उसने हल्की सी स्माइल की और फिर आसमान की ओर देख मुस्कुराते हुए बोल उठा, मुझे याद आ रहा है कि मेरी बहन को आज से काफी सालों पहले एक मामूली से इंसान से प्यार हो गया था। वैसे मेरी बहन सुंदरी थी और एक शक्तिशाली राक्षसी भी, लेकिन फिर भी एक इंसान के प्यार में वो पागल हो गई थी। उसने राक्षस लोक तक छोड़ दिया और फिर जाके जंगल में उस नौजवान इंसान से मिलती। उससे उसने दोस्ती की, इंसान बनकर एक खूबसूरत इंसान। मेरी बहन भी इंसानों की तरह रहने लगी, एक तरह से इंसान बन गई। कमजोर बेचारी इंसान। दोनों अच्छे मित्र बने, लेकिन उस लड़के को मेरी बहन से प्यार नहीं हुआ, या शायद हुआ भी, लेकिन किसी दूसरी औरत के प्यार ने उसे मेरी बहन के प्यार को कमजोर कर दिया। चलो ठीक है, उससे मुझे कोई परहेज नहीं। अच्छा हुआ कि तुमने मेरी बहन को छोड़ दिया, तुमसे जुड़ा होने के गम में वो एक सच्ची राक्षसी बन गई। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल व्योमसूर नामक वह राक्षस अपने बर्फ के पत्थर पे से धूमकेतु को राक्षसी मुस्कान से देखते हुए बोल उठा, आज वही राक्षसी तुझे मारेगी। मुझे यकीन था कि तुम हमें तीनों से ही मुकाबला कर सकते हो, शायद तब तक तुम्हारी बादल सेना भी आ जाएगी। लेकिन इसीलिए हमने योजना बनाई कि तुझे थकाएंगे, उसके बाद तड़पाएंगे और अंत में जब तेरे शरीर से खून की आखिरी बूंद भी बह जाएगी, तब जाकर मैं तुझे मौत नसीब करूंगा। हा, सिर्फ तेरे एक वार से मार जाऊं या हार जाऊं, इतना कमजोर नहीं मैं। आखिरी सांस तक लड़ूंगा, तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। याद रहे, ये हमारी पृथ्वी है, इंसानों की, जानवरों की, हर एक प्रजाति की, लेकिन राक्षस नहीं। उद्धरण चिन्ह। दर्द से कराहते और अपने दांत भींचते हुए धूमकेतु खड़े होने की कोशिश करते हुए बोल उठा। उसकी बात सुन व्योमासुर फिर जोरों से हंसने लगा। फिर उसने धूमकेतु से कहा,
हा, ये पृथ्वी ताकतवर की होगी यानी हमारी, और बात रही मकसद की तो मेरे प्यारे दोस्त हमारा मकसद तुम्हें मारना है, तुम लोग हमसे लड़ने के लिए जो तैयारी कर रहे हो, उसे रोकना है। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब तुम्हारा, तुम उस बच्चे के लिए नहीं आए हो, उस भविष्यवाणी वाले बच्चे के लिए। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु ने व्योमासुर की बात सुनते ही अखंड हैरानी के साथ पहले व्योमासुर से पूछा और उसके बाद दूर जख्मी पड़ी जीवनाशिनी की ओर देखा, जो इस वक्त धूमकेतु को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी उसके साथ आया तीसरा आदमी जिसका नाम बलासुर था, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। तब व्योमासुर ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्यवाणी हुई है, मतलब वह बच्चा पूरे राक्षस लोग के साथ लड़े बिना मरेगा तो नहीं, तो उसे मरने, कैद करने या ढूंढने का कोई फायदा नहीं। वैसे सच खून तो हम जानते ही नहीं कि वो भविष्यवाणी वाला बच्चा कौन है, लेकिन हमारे राजा एक बात तो दावे के साथ बोलते हैं कि अगर इंसानों और बादलों की सबसे बड़ी ताकत को ही रास्ते से हटा दिया तो राक्षसों के जीतने के चांस काफी ज्यादा है, और इस समय सबसे ताकतवर आदमी तुम हो धूमकेतु। तो अगर तुम्हें हराया तो वो बच्चा किसी न किसी तरह इस जगह आ ही जाएगा, फिर तुम्हें रास्ते से हटाने के बाद उसकी बारी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही धूमकेतु ने ये हैरान कर देने वाली बात सुनी वह चौंक उठा, उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो तेजी से सीधे उन तीनों राक्षसों के ऊपर वार करने दौड़ पड़ा। CH-212 धूमकेतु की अंतिम सांसें। धूमकेतु को अपनी ओर गुस्से से हमला करते आता देख व्योमासुर हवा में ऊंचाई पर चला गया और लड़ने के लिए तड़प रहा बलासुर जोर से मुस्कुराते हुए धूमकेतु की ओर आगे बढ़ते हुए चिल्ला उठा, आह सदियों से तड़प रहा था किसी से लड़ने के लिए, आज तुम्हें अपने नाखून से काट खाऊंगा। आजा आजा आजा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसी वक्त धूमकेतु गुस्से से बलासुर को एक जोर का मुक्का मारता है और उस मुक्के में इतनी ताकत थी कि बलासुर तुरंत ही दूर जाकर जमीन पर पटका जाता है। लेकिन धूमकेतु था कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वे गुस्से में थे और उन्होंने तुरंत ही अपने अगले शिकार यानी जीवनाशिनी को पकड़ लिया। उसे गुस्से देखते हुए धूमकेतु ने अपने एनर्जी से बड़े बड़े विस्फोटक गोले बनाए और उन्हें जीवनाशिनी पे छोड़ दिया। उन एनर्जी गोलों की वजह से जीवनाशिनी का पूरा शरीर गर्मी से जलने लगा। उसके शरीर में आग तो नहीं लगी थी, लेकिन उसे इस प्रकार जलन हो रही थी कि मानो उसका पूरा शरीर ज्वालामुखी में जल रहा हो। वैसे ही उसके कीड़े जमीन पर पहले ही गिरे पड़े थे। जीवनाशिनी हमला करने के तुरंत बाद धूमकेतु व्योमासुर पे हमला करने के लिए तैयार था। उसने जमीन पर एक छलांग लगाए और पग झपकते ही वो भी व्योमासुर के साथ उसके उस बर्फ के पत्थर पर व्योमासुर के बिल्कुल ही सामने गुस्से भरी लाल आंखों से खड़ा था। व्योमासुर उसे इस तरह से गुस्से में देख दो पल के लिए हिल गया। वो उसे घबराते हुए देख रहा था। इस समय उसे धूमकेतु के गुस्से को देख एहसास हुआ कि अगर शुरुआत से ही वे तीनों उससे लड़ते तो भी शायद उसका कोई परिणाम नहीं आता। लेकिन फिर तुरंत ही व्योमासुर अपने होश में आया और गंभीर होते हुए बोल उठा, तुम जानते हो इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा, बेहतर है शांति से मार जाओ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन धूमकेतु इस समय किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत ही अपने एक ही मुक्के में अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा किया और अपनी भरपूर ताकत से उसने व्योमासुर पर वार किया। ये धूमकेतु का अब तक का सबसे ताकतवर हमला था, क्योंकि इस एक मुक्के से व्योमासुर अगले ही पल अपने उस उड़ते बर्फ के पत्थर से गिरते हुए कोशों दूर हमी पर पटकते पटकते दूर जाकर गिर गया। उस हमले से व्योमासुर का पूरा बदन हिल चुका था और शरा के जिस हिस्से में मुक्का लगा था वहां व्योमासुर को बहुत ही तेज दर्द का अनुभव होने लगा था। उसके मुंह से हरा खून बहने लगा था। लेकिन व्योमासुर भी अब गुस्से में था। उसने तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा, बलासुर। उद्धरण चिन्ह। उसके चिल्लाते ही दूसरे ही पल बलासुर का जोरदार मुक्का जाकर के सीधे धूमकेतु के चेहरे पर लगा। मुक्के की ताकत इतनी थी कि धूमकेतु 2 कदम पीछे हट गया और साथ ही उसके होंठ से खून बहने लगा था। पासा अचानक से पलट गया था। वहीं दूसरी तरफ ओम अपने दादाजी को पिटते देख और उनकी आंखों में वो रिएक्शन देख गुस्से से मन ही मन जल रहा था। वहीं उसका परिवार धूमकेतु को देख बार बार अलग अलग रिएक्शन में था। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे रो या खुश होए। धूमकेतु अब भी हरा नहीं मन रहे थे। उन्होंने तुरंत ही खड़े होते हुए बलासुर को मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक से ही एक डंक धूमकेतु के पट के आर पार निकल गया। धूमकेतु ने अपने पेट की ओर देखा तो उनके पेट से एक बड़ा से डंक का नुकीला परत पेट से होते हुए उसकी छाती के नीचे के हिस्से से बाहर निकल रहा था। पल भर में ही धूमकेतु के कपड़ों पर खून दिखने लगा। पूरा सीना खून से लथपथ हो गया और अगले ही समय धूमकेतु के मुंह से हल्की सी खांसी के साथ खून निकल गया। धूमकेतु चौंकी हुई नजरों से बलासुर को देखने लगा, जो कि राक्षसी मुस्कान से धूमकेतु को देख रहा था। तभी उसकी नजर बलासुर के पीछे कुछ दूरी पर अपने हाथ की मुट्ठी बनाए उसे हवा में रख रोती हुई जीवनाशिनी की ओर गई। धूमकेतु तुरंत ही अपने पीछे देखते हैं, जहां वह कीड़ों से बना डंक दूर बैठी जीवनाशिनी के इशारे से उसके पीठ में वार कर चुका था। ये देखते ही धूमकेतु खनसते हुए जमीन पर गिर पड़े। वहीं दूसरी ओम अपने दादाजी को इस तरह से मौत के मुंह में जाता देख अपनी आंखों से अंगारे बरसाने लगा था और उसका परिवार भी अब धूमकेतु को इस हालत में देख चिंता में गिर गया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसीलिए जैसे ही शारदा ने ओम की ओर देखा वह हैरान रह गई, क्योंकि अभी अभी वहां खड़ा ओम अचानक से गायब हो चुका था। शारदा चिंतित और हैरान होते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर चिल्ला उठी, ओम, ओम कहाँ गया। उद्धरण चिन्ह। विजय के सभी घर वाले अचानक से हैरान होते हुए आसपास देखने लगे और शारदा उदास होकर बस अपने सामने देखती रही। वहीं दूसरी ओर जिस जगह ये युद्ध हो रहा था उससे कुछ ही दूरी पर एक छोटे से पहाड़ पर खड़े खड़े काकभूष अंडी ये सारा मंजर देख रहे थे। जैसे ही धूमकेतु घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जीवनाशिनी उदास होकर बोल उठे, नया अध्याय अब शुरू होगा। धूमकेतु, आपकी कुर्बानी आप नहीं जानते इस दुनिया में कैसे कैसे बदलाव लाएंगी। मेरे दोस्त, उम्मीद है किसी दिन फिर मुलाकात होगी। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब फिर मिलेंगे से।
उद्धरण चिन्ह। किसी ने अचानक ही काकभूषणी को सवाल पूछते हुए कहा। काकभूषणी ने तुरंत ही अपने पीछे देखा। उनके पीछे आदि एक काले मास्क वाला लड़का और अपनी आंखों में हैरानी और आंसू लिए विपुल खड़ा था। ये सवाल विपुल ने काकभूषणी से पूछा था। विपुल को अपने सामने देख काकभूषणी दुखी मन से बोल उठे, तुम्हारे पिता अपनी अंतिम सांसें गई रहे हैं देवदूत। ये शब्द सुनते ही विपुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में गुस्सा और रोना दोनों ही दिख रहा था। उसने बिना सोचे समझे सीधे ही उस लड़ाई में अपने पिता की मदद करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन उसी पल काकभूषणी के छुटकी बजाते ही विपुल वापस से काकभूषणी के सामने खड़ा रह गया। ये काकभूषणी की शक्ति थी। वे किसी भी इंसान के शरीर से भी समय को आर पार कर सकते थे। उन्होंने समय को भूतकाल में करते हुए विपुल को फिर से उसी जगह पर ला दिया जहां वो कुछ समय पहले खड़ा था। काकभूषणी की ये शक्ति देख विपुल गुस्से से चिल्ला उठा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने पिता को बचा सकता हूँ, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? छोड़िए मुझे। तभी बड़े शांत मन से काकभूषणी बोल उठे, विपुल आप देवदूत हो, कोई जिंदा इंसान नहीं। आप दुनिया के सामने नहीं आ सकते और नया ही विधि के विधान में कोई हेरफेर कर सकते हैं। ये धूमकेतु का अंतिम समय है और उनका ये समय तुम्हारे बेटे की जिंदगी में बहुत ही बड़े बदलाव लाने वाला है। उनका जीवन मकसद ही इसी पल के लिए था। उनका जीवन ही इसी एक पल के लिए था। इसीलिए अपने पिता पर मेहरबानी करो और उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति का मौका दो। हम उनकी किस्मत के अधीन होने दो बेटे। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता को विपुल नहीं बचा सकता था और न ही उनकी कोई मदद कर सकता था। खुद को पूरी तरह से बेकार समझकर विपुल सीधे अपने घुटनों के बाल जमीन पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने गुस्से के मारे वो आसमान को देख जोर से चीख पड़ा। लेकिन उसी समय उसके दिमाग में एक आवाज आई, विपुल मेरे बेटे। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज धूमकेतु की थी जो अपने बेटे से टेलीपैथी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। वही विपुल ने जैसे ही अपने पिता की आवाज सुनी वो हड़बड़ाते हुए टेलीपैथी से अपने पिता से बात करते हुए बोल उठा, बाबा बाबा मुझे माफ करे प्लीज मुझे माफ करे, मैं आपका बेटा आपकी कोई मदद भी नहीं कर सकता, मुझे माफ करे बाबा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल विपुल अपना हाथ जमीन पर पछाड़ने लगा। लेकिन तभी मुस्कुराते हुए विपुल आसमान की ओर देख बोल पड़ा, नहीं मेरे बेटे, मेरी कोई मदद ना कर, तुम मेरी बहुत बड़ी मदद कर रहे हो। मैं मोक्ष के मार्ग पर आगे जा रहा हूँ। मेरा समय आ चुका है बेटे। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। CH-213 आहूजा परिवार है सदमे में। अपने पिता की मदद ना कर पाने के गम में विपुल जमीन पर गुस्से से मुके मारे जा रहा था कि उसी समय धूमकेतु टेलीपैथी से उससे बात करने की कोशिश करता है। विपुल मेरे बेटे। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज धूमकेतु की थी जो अपने बेटे से टेलीपैथी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। वही विपुल ने जैसे ही अपने पिता की आवाज सुनी वो हड़बड़ाते हुए टेलीपैथी से अपने पिता से बात करते हुए बोल उठा, बाबा बाबा मुझे माफ करे प्लीज मुझे माफ करे, मैं आपका बेटा आपकी कोई मदद भी नहीं कर सकता, मुझे माफ करे बाबा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल विपुल अपना हाथ जमीन पर पछाड़ने लगा। लेकिन तभी मुस्कुराते हुए विपुल आसमान की ओर देख बोल पड़ा, नहीं मेरे बेटे, मेरी कोई मदद ना कर, तुम मेरी बहुत बड़ी मदद कर रहे हो। मैं मोक्ष के मार्ग पर आगे जा रहा हूँ। मेरा समय आ चुका है बेटे। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु की इस तरह की बातें सुन विपुल बस अपनी किस्मत पे रो सकता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर व्योमासुर, बलासुर और जीवनाशिनी तीनों ही धूमकेतु को इतनी आसानी से छोड़ने वाले तो थे नहीं। वे तीनों ही धूमकेतु को घेर कर खड़े रह गए। उसके बाद व्योमासुर धूमकेतु को देख मुस्कुराते हुए बोल उठा, कहा था ना मैंने मेरे दोस्त, मेरी बहन ही तुम्हें मारेगी। फिर आसमान की ओर देख, आह वैसे मैं भूल गया था कि धरती के ऊपर की दुनिया बहुत ही सुंदर है। ये साफ हवा, बिना गर्माहट का वातावरण। तुम इंसान काफी साल रहे हो धरती पर, तुम्हें नहीं लगता कि राक्षसों को भी धरती के ऊपर रहने का हक है? उद्धरण चिन्ह। व्योमासुर की बातें सुन धूमकेतु उसे देख हंसते हुए जवाब देता है, सपने अच्छे देख लेते हो तुम, लेकिन तुम लोग धरती पर रहने के काबिल नहीं हो। तुम विनाश बगैर नहीं रह सकते और अगर धरती के ऊपर विनाश शुरू हो गया तो ये खूबसूरती कहाँ की रहेगी? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारकर जीत गए, तुमने अपनी आधी जंग को जीत लिया, यही तो तुम गलत हो। तुम नहीं जानते इंसान अगर ठान ले तो क्या क्या कर सकता है। तुझ जैसे दो कौड़ी के राक्षस जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्बादी जानता है, तुम्हें तो जिंदा रहने का तक अधिकार नहीं। मैं राक्षसों के खिलाफ नहीं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ तो जरूर हूँ, क्योंकि तुम्हारे पाप तुम भी जानते हो। और मैं उस हर राक्षस के खिलाफ हूँ जिसने मासूमों को तंग किया है। याद रहे जिस दिन वो बच्चा अपनी ताकत पहचान जाएगा, राक्षस लोग क्या पता इस बार नामो निशान ही मिट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु की बातों से व्योमासुर गुस्से में आ चुका था। उसने तुरंत ही अपने एक हाथ को ऊपर उठाया और बहुत ही ताकत से एक अपने हाथ की मुट्ठी बनाई। जैसे ही उसके हाथ का मुक्का बन गया, अचानक से ही जिस जगह धूमकेतु अधमरी हालत में पड़ा था वहीं से जमीन में से दो बर्फ के नुकीले पत्थर अचानक से बाहर आते हैं और दोनों ही पत्थर धूमकेतु की बाहों से आर पार होकर उन्हें चीर देते हैं। धूमकेतु दर्द से चीख उठता है, आह। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी बातें हद से ज्यादा कड़वी है। हम इंसान का जमन ही हुआ है नौकर बनने के लिए, हमारा और देवों का नौकर बनने के लिए। लेकिन इन हर बार छल कपट से देवों ने जो हमें कमजोर दिखाया है इंसानों के सामने, इस वजह से तुम लोग अपने बड़ों की इज्जत करना और डरना भूल चुके हो। लेकिन कोई बात नहीं तुम धूमकेतु, आज तुम उदाहरण बनोगे पर सभी इंसानों के लिए कि कैसे किसी इंसान को राक्षस से पंगा नहीं लेना चाहिए। वरना विनाश भले ही खूबसूरत हो, लेकिन विनाश ही सबसे भयानक होता है।
उद्धरण चिन्ह। व्योमासुर गुस्से दांत भींचते हुए धूमकेतु से बात कर अपने हाथ को और भी कस के दबाता है और फिर अचानक ही धूमकेतु की बाह में घुसे हुए दोनों बर्फ कर नुकीले पत्थर जमीन में ही बढ़ने लगते हैं। धूमकेतु भी उन पत्थर के बढ़ने के साथ साथ अपने हाथ उस पत्थर में फंसे होने के कारण आसमान में ऊंचा होए जा रहा था। अब जमीन पर पत्थर के 2 ऊंचे स्तंभ बन चुके थे जो किसी सजा के स्तंभ जैसे लग रहे थे और इन्हीं पत्थरों से लटके हुए थे धूमकेतु। वहीं दूसरी ओर अपने पिता की ऐसी हालत पर विपुल रोए जा रहा था। राक्षस इस तरह से उसके पिता को तड़पा रहे थे और विपुल था कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसी वक्त काकभूषणी उसे देखे बिना सामने की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में बोल उठा, तुम उसकी मदद कर सकते हो, शायद जान ना भी बचा पाओ, लेकिन याद रहे वो उससे बात कर सके। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी की बात सुनते ही विपुल उसे हैरानी देखने लगा। उसके बाद हिमायत से उठा और अपने साथ आए लड़कों से बोल उठा, बच्चों छोड़ना मत उन्हें। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर व्योमासुर आगे बोल उठा, पानी प्रजाति, उन बदलोक के कुत्तों और पूरे ब्रह्मांड के लिए धूमकेतु मिसाल बनो। आज मैं सबको बताऊंगा, इंसानों को, देवों को और यहाँ तक कि दानवों को भी राक्षसों से पंगा लेने का अंजाम बुरा नहीं होता, भयानक होता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम आज मिसाल बनने जा रहे हो। बलासुर इस इंसान के चिथड़े चिथड़े कर दो। याद रहे इसके शरीर का एक एक अंग सुनिया के हर एक कोने में होना चाहिए, जिससे इंसान खौफ से ही मर जाए। उद्धरण चिन्ह। व्योमासुर का आदेश मिलते ही बलासुर अपने दांत भींच मुस्कुराने लगता है और अपनी दोनों हाथ की मुट्ठियों को एक दूसरे से भिड़ाते हुए बोल उठा, कब से इसी एक पल की प्रतीक्षा कर रहा था, अब आएगा ना आनंद। प्यारे बूढ़े चलो थोड़ा खेल खेल लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही बलासुर के शरीर के बाल बड़े बड़े होने लगते हैं और सफेद भी। कुछ ही पल में बलासुर के दिए के बाल और पीठ तथा छाती के बाल बहुत घने, लंबे और सफेद हो जाते हैं। इस समय बलासुर किसी सफेद बाढ़ जैसा दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत ही धूमकेतु पर छलांग लगाते हुए झपटा मारा और अगले ही पल शायद वह धूमकेतु के पेट पर एक जोर का मुक्का लगाने ही वाला था कि अचानक ही किसी की लात उसके चेहरे पर पड़ी और बलासुर जमीन पर घसीटते हुए दूर पछाड़ा गया। अचानक से ही बलासुर को इस तरह से जमीन पर घसीटते देख व्योमासुर और जीवनाशिनी दोनों ही हैरान रह गए और अपने सामने जमीन पर 3 आदमियों को देखते हैं, जिनमें से एक ने साधु संतों जैसा काल चौगा पहना था, वहीं उसके साथ के 2 लड़कों ने काले रंग का सैनिकों जैसा कॉम्बैट सूट पहना था। देवताओं की शक्ति वाला आदमी, तो तुम हो वो देवदूत। उद्धरण चिन्ह। अपने सामने विपुल, आदि और एक और लड़के को खड़े देख जमीन पर से उठते हुए बलासुर विपुल से बोल उठा, जिसके जवाब में विपुल ने गुस्से से उस पर हमला करते हुए कहा, अपने राक्षसी और गंदे हाथ मेरे बाबा से दूर रखना। उद्धरण चिन्ह। विपुल को मैदान में उतरता देख धूमकेतु और साथ ही दूर से टेलीविजन पर अपने भाई को जिंदा देख विजय, मनोज और बाकी के सभी घरवाले भी चौंक उठते हैं और सभी एक साथ ही हैरानी से बोल उठे, भैया। उद्धरण चिन्ह। पहले अपने पिता और अब अपने भाई को जिंदा देख आहूजा परिवार पूरी तरह से सदमे में था। उन सबकी आंखें टेलीविजन को देखते हुए टिक चुकी थी। CH-214 जंग रिश्तों की। भैया। उद्धरण चिन्ह। पहले अपने पिता और अब अपने भाई को जिंदा देख आहूजा परिवार पूरी तरह से सदमे में था। उन सबकी आंखें टेलीविजन को देखते हुए टिक चुकी थी। वो जिंदा है, शारदा वो जिंदा है, भैया जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। खुशी से उछलते हुए विजय शारदा को गले लगकर रोते हुए बोल उठा। सभी लोग इस समय विपुल को युद्ध मैदान में अपने पिता के लिए खड़ा देख हैरान थे, लेकिन आहूजा परिवार विपुल को जिंदा देख खुश हो गया था। विजय तुरंत ही शारदा से अलग होकर मनोज से लिपटते हुए बोल उठा, मनोज भैया, देखा अपने भैया जिंदा है और पापा के साथ है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मनोज था कि सदमे में था। वह हैरानी से टेलीविजन में विपुल को देख बोल उठा, लेकिन विजय, ये कैसे हो सकता है? जानते हो ना, हमें उनके बॉडी को अपनी आंखों से देखा था, तो आखिर भैया जीन कैसे है? आखिर आज ये हो क्या रहा है? पहले बाबा और फिर अब विपुल भैया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पे विश्वास करूं किस पे नहीं। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर धूमकेतु भी अपने बेटे को मैदान में उतरा देख हैरान था, लेकिन वही विपुल था कि गुस्से में चूर था और तभी बलासुर जमीन से उठते हुए बोल उठा, मैंने सुना था कि राक्षसों ने किसी देवदूत को पकड़ा है, एक मरा हुआ इंसान जो अब देवताओं का पालतू कुत्ता बन बैठा है। उद्धरण चिन्ह। तो तुम हो वो देवदूत, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुमने बहुत वक्त गुजार लिया मरने के बाद भी धरती पर, चलो अब निकलो, मरने के बाद ज्यादा घूमते नहीं। उद्धरण चिन्ह। व्योमासुर ने विपुल के पास आते हुए कहा। तभी विपुल ने बिना देर किए हुए अपने दोनों साथियों से कहा, जाओ। उद्धरण चिन्ह। विपुल की बात मानकर आदि और वह दूसरा लड़का दोनों ही बलासुर और जीवनाशिनी से लड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगे। आदि ने जीवनाशिनी को अपना टारगेट बनाया। उसने तुरंत ही जीवनाशिनी के पास जाकर अपने ब्लेड्स घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, हेलो मैडम, आपसे मिलकर बुरा ना मानना लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जीवनाशिनी की नजर विपुल पर थी। उसने आदि की बात सुन गुस्से से अपने कीड़ों की मदद से अपने हाथ को तलवार जैसा नुकीला बनाया और विपुल को दकहते हुए गुस्से से बोल उठी, उस चुड़ैल का बेटा, आज लगता है बाप और बेटे दोनों को मौत देनी पड़ेगी। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल जीवनाशिनी विपुल को मरने उसकी ओर दौड़ने लगे, लेकिन तभी आदि ने बीच में आते ही मजाकिया अंदाज में कहा, अरे मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा एक दूजे को जान तो ले। एक इंसान और एक खूबसूरत राक्षस, क्या बात है, अब आएगा ना मजा।
ये होती है कहानी। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर वह दूसरा काले कपड़े और मास्क पहना लड़का बलासुर से भिड़ने पहुंच चुका था। बलासुर उसे देख मुस्कुराते हुए बोल उठा, हाँ क्या दिन आ गए हैं, अब इन बच्चों से लड़ना पड़ रहा है, लेकिन मजा आएगा। बलासुर को बच्चों का खून पीने में आनंद आता है, हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन वह मास्क वाला लड़का बड़े ही शांत तरीके से जवाब देते हुए बोल उठा, हाँ हाँ तू तो बड़ा सुरमा है ना, चल भाई बातें बंद कर और आज खेल खत्म करते हैं। इतना बोल वे चारों की एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और दूसरी ओर विपुल था जो कि व्योमासुर से आमने सामने भिड़ने के लिए तैयार था। व्योमासुर पहले ही धूमकेतु से लड़ने में काफी समय बर्बाद कर चुका था, इसीलिए उसने तुरंत ही अपने हाथों को नीचे से हवा में उठाया और जमीन से बड़े बड़े बर्फ के नुकीले बाण और पत्थर बाहर आकर विपुल पर हमला करने लगे। लेकिन विपुल उन सभी बर्फ के अपने हाथ में आग के गोले बनाकर मुक्का मारता और उन बर्फ को तोड़ देता। लेकिन विपुल और उसकी टीम और व्योमासुर की टीम दोनों ही कड़े मुकाबले में थे, नया कोई जीत रहा था ना कोई हार रहा था। आदि लड़ते लड़ते जीवनाशिनी से मजाक करते जा रहा था, मैडम मैंने सुना आप उस बुरे आदमी के प्यार में पागल थी, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं आप इतनी उम्र की होगी। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है, उसे बुरे आदमी से तो मैं कई गुना अच्छा हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जीवनाशिनी उसकी बातों से बस गुस्सा ही होए जा रही थी। बदतमीज। वहीं दूसरी ओर वह मास्क वाला लड़का और बलासुर भी टक्कर की फाइट में लगे हुए थे, लेकिन सबसे भयानक लड़ाई विपुल और व्योमासुर की हो रही थी। व्योमासुर जैसे जैसे विपुल पर अपने बर्फ के बनाए पत्थर फेंकता, विपुल उसी गति से उसे तोड़ देता। वे सब जान चुके थे कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं था, लेकिन उसी वक्त व्योमासुर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और खून के प्यासे राक्षस होने की वक्त से उसका गुस्सा उसकी ताकत बढ़ाए जा रहा था। वह इतनी रैज में था कि उसने गुस्से से अपने हाथ जमीन में घुसा दिए और चिल्लाने लगा, उद्धरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। लग रहा था मानो वो बहुत ही जोर लगा रहा था, क्योंकि उस वजह से उसकी नब्ज तक बाहर दिखने लगी थी। तभी आदि उसे इस तरह से स्ट्रगल करते देख हंसते हुए बोल उठा, ओ चाचा पोती लगी है क्या? अगर उद्धरण चिन्ह। लेकिन आदि अपनी बात खत्म करे उससे पहले ही जमीन चितकर काफी सारे बर्फ के बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पहाड़ जैसे पत्थर वहां मौजूद सभी जीवों को अपने अंदर समाते हुए बाहर निकलने लगे। कुछ ही पल में विपुल, आदि और वह काले कपड़ों वाला लड़का सभी उस बर्फ के भीतर जम गए। लेकिन अभी बलासुर, जीवनाशिनी या फिर व्योमासुर खुश हो गए उससे पहले ही आसमान से एक आग के गोले जैसा कुछ गिरते हुए सीधे उसी जगह आकार टकराया जहां व्योमासुर ने बर्फ के पत्थर निकाले थे। उस गोले के पड़ते ही दूर दूर तक उसके टकराने से धूल उड़ने लगे और यहाँ तक कि वो बर्फ भी टूटकर चूर चूर हो गया। व्योमासुर, बलासुर और जीवनाशिनी भी उसके इम्पैक्ट से उछलकर दूर तक पटक गए। चारों ओर एक धुंध सा छा गया। जब धुंध हटी तो सबको धुएं के बीच में कोई आदमी खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। सभी लोग उस रहस्यमय आकृति को देखने के लिए बेताब थे और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मेरे दादाजी से दूर रहो। उद्धरण चिन्ह। और जैसे ही धुआं हटा तो विपिल हैरान रह गया, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं लेकिन ओम था। CH-215 युद्ध में ओम की एंट्री। जैसे ही वो धुआं हटा और उसके बीच खड़ा आदमी सामने आया तो विपुल और यहाँ तक कि घायल धूमकेतु भी ओम को देख हैरान रह गया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ओम उसे इस तरह यहाँ पर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अपने बेटे को देख विपुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी पल उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत ही उस जगह से छिपते हुए निकल जाता है और कुछ ही दूरी पर रहे पत्थर के पीछे से अपने बेटे को देखता है। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। उसके शरीर से नीले रंग की चमकीली धूल जैसा कुछ हवा में उड़ने लगा। ये देख विपुल मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखने लगा। वहीं दूसरी ओर ओम इस समय गुस्से में चूर था, उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पे नब्ज बाहर उभरने लगी थी। ओम ने जब अपने दादा को टेलीविजन पर मार कहते देखा, उसने खुद की शक्तियों को अपनी लिमिट तक यूज किया और अपनी मानसिक शक्ति की मदद से पता लगा लिया कि उसके दादाजी इस समय किस जगह है। ओम वैसे तो अपनी शक्तियों का ठीक से उपयोग करना नहीं जानता था, लेकिन पहली बार उसने ठंडे दिमाग से काम लिया और तब उसे समझ आया कि शायद अगर उसके दादाजी भी उसी की तरह मानसिक बंधनों से अगर मुक्त है तो शायद वह अपनी ऊर्जा शक्ति से अपने दादाजी को ढूंढ सकता है और वह तुरंत ही अपने दादाजी को खोजते हुए निकल पड़ा। अंत में जब उसे अपने दादाजी की लोकेशन का पता चला तो उसने अपनी शक्तियों से अनजान होते हुए खुद को पूरी तरह पुश किया और हवा में छलांग लगा दी। हालांकि वह जानता था कि अपने सभी शारीरिक और मानसिक चक्रों के आजाद करने के बाद उसमें उड़ने की क्षमता थी और हुआ भी ऐसा ही, वो आसमान में उड़ सकता था और अंत में उसकी उड़ान उसे इस मैदान में सबके बीचों बीच लेकर आए। ओम ने गुस्से भरी नजरों से व्योमासुर, बलासुर और उस जीवनाशिनी नामक औरत को देखा, लेकिन अगले ही पल ओम को कुछ अजीब एहसास हुआ और उसने विपुल जिन पत्थरों के पीछे छिपा था उस ओर छिप गया। ओम के अपनी ओर देखते ही विपुल ने खुद को तुरंत ही छिपा दिया और ओम भी वहां कुछ ना पाते हुए वापस उन तीनों हैवान राक्षसों को देखने लगा। उसी वक्त बलासुर, जिसे ओम की लैंडिंग ने सबसे ज्यादा चोट लगी थी, वह जमीन से उठते हुए और ओम को गुस्से से देखते हुए बोल उठा, तो महिषासुर वो बदजात राक्षस सच कह रहा था। हम एक बच्चा जिससे देवों से भी शक्तिशाली होने की बदबू आती है, उन दुष्ट देवों से भी ताकतवर, एक इंसान नहीं, एक बच्चा। उद्धरण चिन्ह। ओम उसकी बातें सुनते हुए भी अपने निंजा को चारों दिशा में दौड़ा रहा था। उसका चेहरा सीरियस और गुस्से के भाव से भरा हुआ था। उसने देखा कि व्योमासुर और बलासुर उसके सामने थे, लेकिन वह औरत वहां से गायब थी। साथ वह अपने आसपास कुछ महसूस कर पा रहा था। उसे अनुभव हो रहा था कि मानो कुछ 100 लोगों उसका खून पीने के लिए त्रास रहे हो। उसे इस तरह की फीलिंग आ रही थी। तभी उसे इतना शांत देख बलासुर अपने दांत भींचते हुए बोल उठा,
आखिर कैसे? आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक तुच्छ मामूली इंसान देवों से भी बड़ी ताकत को इस कमजोर शरीर से काबू कर पा रहा है? मुझे समझाओ आखिर कैसे? क्या ये भी उस विष्णु की कोई नई चाल है? उद्धरण चिन्ह। ओम को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी और कैसे आती। ओम तो इन सब चीजों के लिए पूरी तरह से नया था। राक्षस, बादलों या फिर भविष्यवाणी, इन सब चीजों से ओम बिल्कुल अनजान था। तो उसे आखिर उन सब की बातें कैसे समझ आती? लेकिन ओम सिर्फ गुस्से से इतना ही बोला, तुम जो भी हो घिनौने प्राणी, मेरे अपनों से दूर रहना और खासकर मेरे दादाजी से। तो तुम उस बूढ़े के पोते हो और भविष्यवाणी वाले बच्चे भी। तो बूढ़े ने कुछ राज छिपाए थे। बहुत खूब, कोई बात नहीं। मैंने वैसे भी एक ऐसे इंसान को अपने कीड़ों को खिलाना चाहती थी जिसकी रगों में कुछ तो खास हो। आज मेरा मन तृप्त जरूर होगा। उद्धरण चिन्ह। बिना ओम की बात सुने जीवनाशिनी तुरंत ही अपने कीड़ों के साथ ओम के पीछे से आती है और उस पर हमला करने को तैयार हो जाती है। जैसे ही ओम की नजर उस औरत पर गई, व्योमासुर ने बिना वक्त गवाए अपने बर्फ की ताकत से ओम को वहीं के वहीं बर्फ में जमा दिया। ओम के बर्फ में जमते ही बलासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोल उठा, बस इतना ही दम था। सही कहा, आखिर एक इंसानी रूप में विष्णु खुद भी तो कमजोर होता है। ये तो फिर भी एक इंसान है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वहीं जीवनाशिनी थी कि जो उदास मालूम लग रही थी। वह निराश आंखों से बर्फ से लटके धूमकेतु को देखती है, लेकिन धूमकेतु की ओर देखते ही जीवनाशिनी घबराहट से चिल्लाते हुए बोल उठी, भाई देखो वहां। जैसे ही वे तीनों राक्षस की नजरें धूमकेतु की ओर गई, वे तीनों ही हैरान रह गए क्योंकि बर्फ में जमा ओम बर्फ के साथ ही हा वहां में अपने दादाजी धूमकेतु के सामने खड़ा हुआ था। धूमकेतु खुद भी ओम को इस तरह अचानक से अपने सामने देख हैरान था। बर्फ के भीतर ही ओम ने अपने हाथ की मुट्ठी जोर से बनाए और उसी के साथ ही उसके ऊपर जमा सारा बर्फ टूट गया। ओम की इस तरह की हरकत से वे तीनों राक्षस और साथ ही आदि और वह दूसरा लड़का जो कि ओम को युद्ध के मैदान में देख खुश थे, वे भी हैरान रह गए। तभी आदि अपने साथी लड़के से कहता है, हे भाई, वैसे लड़के में दम तो है, काफी कुल लग रहा है, क्या बोलता है तू? वहीं दूसरी ओर ओम अपने दादाजी के सामने हवा में खड़ा था और दादा पोता दोनों ही अपनी आंख में आंसू लिए बस एक दूजे को देखे जा रहे थे। कैसे है आप? उद्धरण चिन्ह। ओम ने रोतलू सी आवाज में आओ ने दादाजी की हालत को देखते हुए कहा और उसके जवाब में धूमकेतु ने कहा, जब पहली बार देखा तो तुम अपने घर के आंगन में अपने माता पिता की राह देख रहे थे। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, छोटे छोटे हाथ, बार बार अपनी माँ के हाथों से छूटकर मेरी फोटो के पास जाकर मेरे गालों पर हाथ फिरोता लड़का, मेरा ओम। फिर जब पहली बार सामने आया तब तुम मरने कोशिश कर रहे थे और मेरा ओम मुझे बचाने आया है। एक दादा अपने पोते को देखने के बाद तंदुरुस्ती हो जाता है और मेरे भी सारे दर्द तुम्हें देखकर खत्म हो गए मरे बच्चे। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन आपको तो पता था ना कि मैं आपका पोता हूँ। मुझे माँ बाबा के जाने के बाद आपकी जरूरत थी। अगर जानते थे तो मेरे साथ रहते ना दादाजी। आखिर क्यों इतने साल पास रहकर भी दूर रहे आप? घर पर सब आपकी राह देख रहे हैं, मनोज चाचा, विजय चाचा। मैं आपको लेकर ही जाऊंगा बस। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी ओम अपनी बात को खत्म करे उससे पहले ही बलासुर ओम के पुरवार करते हुए छलांग लगाकर बोल उठा, जिंदा रहे तो लेके जाना, पहले जिंदा तो रह। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही बलासुर का मुक्का ओम को लगने ही वाला था कि उससे पहले ही ओम ने एक जोर के मुक्के से बलासुर के नाक पर मारा और उसके इम्पैक्ट से बलासुर जाकर जीवनाशिनी से टकराकर दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। ये देख व्योमासुर हैरान हो गया और ओम को देखने लगा। वहीं दूसरी ओर ओम था जो कि अपनी आंखों में अंगार लिए गुस्से से व्योमासुर को देखता है और अपनी ऊर्जा शक्ति से एक छोटा सा खंजर बनाकर उसके सामने आगे बढ़ाते हुए बोल उठा, ओए नमूनो, तुम जो भी हो और चाहे जो भी हो बचोगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। CH-216 ओम मर रहा है। ओए नमूनो, तुम जो भी हो और चाहे जो भी हो बचोगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओम की धमकी सुनते ही व्योमासुर मुस्कुराते हुए ओम की ओर आगे बढ़ते हुए बोल उठा, आह तुच्छ इंसान, तुम्हारी ये हिम्मत। उद्धरण चिन्ह। उसी के साथ बलासुर भी हवा में छलांग लागते हुए ओम से बोल उठा, बच्चे तुझे क्या लगा, हम अब तक पूरी ताकत से लड़ रहे थे, अब तुम्हें पता चलेगा कि ताकत क्या है। इतना बोलते ही वो आसमान में ही चिल्लाते हुए जमीन पर ओम के एकदम सामने लैंड होता है। लेकिन ओम देखता है कि उसका चेहरा अब किसी इंसान का नहीं लेकिन किस बाघ का बन चुका था। मानो लग रहा हो वो किसी इंसान और बाघ का मिश्रण ना हो। उसके पूरे शरीर पर बाघ जैसे बाल उग चुके थे, उसके हाथ और पैरों के पंजे नुकीले हो चुके थे और बलासुर के दांत किसी चाकू से भी तीक्ष्ण हो गए थे। उसके बाद जीवनाशिनी भी ओम को दुखी आवाज में बोल उठी, मेरे पास कोई चारा नहीं है तुमसे लड़ने के अलावा, चलो इस खेल को मजेदार बनाते हैं। इतना बोल जीवनाशिनी के हाथों में हरे रंग का प्रकाश दिखने लगता है और फिर वह अपने हाथों को आसमान में ऊंचा करते हुए बोल उठी, मेरे बच्चों अपनी माता को खुश करो। इतना बोलते ही जमीन से अनगिनत छोटे बड़े भद्दे दिखने वाले कीड़े जमीन के छोटे मोटे छेदों से निकल कर आने लगे और ओम की ओर आगे बढ़ने लगे। जमीन पर मानो कीड़ों की नदी बह रही हो, इस तरह से कीड़े इकट्ठा होने लगे थे और उन सबके ऊपर बड़े बड़े बर्फ के गोले ओम पर गिरने के लिए तैयार थे। वहीं ओम भी अपनी ऊर्जा शक्ति से बना खंजर उनके सामने तानकर गुस्से से बोलता है, आ जाओ फिर। इतना बोलते ही ओम तुरंत ही उन कीड़ों को रौंदते हुए सीधे जाकर खंजर बलासुर के सीने में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि बलासुर का सीना तो लोहे से भी मजबूत है। तब बलासुर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए ओम का गला पकड़ बोल उठा, बच्चे तुझे क्या लगा कि तू मेरे साइन को इस मामूली से खंजर से चीर देगा हम? उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी ओम भी हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बोल उठा, नहीं, अगर मामूली खंजर होता तो बिल्कुल नहीं।
और इतना बोलते ही ओम ने दूसरे ही पल बलासुर का हाथ काट डाला। लेकिन दूसरे ही पल जीवनाशिनी तुरंत ही ओम पर हल्ला बोल दी और अपने कीड़ों से बने बड़े बड़े नुकीले हाथ ओम को पकड़ने की कोशिश करने लगे। ओम थोड़ा सा पीछे हट गया और जब उसने बलासुर को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने बलासुर का जो हाथ काटा था वो वापस से जुड़ गया था। ओम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन लोग हैं और उनके पास इस तरह की शक्तियां कैसे थी। लेकिन फिलहाल उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसके दुश्मन उसको अकेला छोड़ ही नहीं रहे थे। क्योंकि दूसरे ही पल बर्फ के बड़े बड़े गोले और बर्फ के तूफान ने ओम और उसके आसपास के पूरे एरिया को कवर कर लिया था। ओम बर्फ के गोलों की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कि उसी वक्त ओम बर्फ के तूफान के लपेटे में आने से पूरी तरह जमीन से जुड़कर जम गया। इस बार ओम का एक हिस्सा भी बर्फ के बाहर नहीं था जिससे कि वो उस बर्फ को तोड़ पाए। लेकिन व्योमासुर हैरान रह गया जब ओम ने फिर पल भर में उसके बर्फ को तोड़कर उनके सामने कॉन्फिडेंटली खड़ा था। लेकिन मानो व्योमसूर भी तैयार था, उसने अपने दोनों साथियों को हमला करने के लिए कहा और वह खुद भी ओम पर हमला करने लगा। उसके ऑर्डर सुनते ही बलासुर ने अगले ही पल एक बड़ा सा पत्थर लेके ओम के शरीर पर पूरे जोश से दे मारा। वहीं जीवनाशिनी भी ओम पर अपने कीड़ों को छोड़ देती है और वहीं दूसरी ओर व्योमासुर बर्फ के नुकीली बर्फ की पूरी बारिश ओम पे करवाने लगा। इन सबके इकट्ठे वार से ओम को काफी सारी खरोंचें आई थी, लेकिन फिर भी ओम पूरे जोश से उन सबका मुकाबला किए जा रहा था। वहीं दूरी ओर विपुल और धूमकेतु दोनों ही अपने बेटे को लड़ते हुए देख रहे थे। विपुल गुस्से से तुरंत ही ओम को बचाने के लिए जा ही रहा था कि उसी वक्त उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। नहीं बेटे, अगर आज तुमने उसकी मदद की तो वो आगे नहीं लड़ पाएगा, उसकी शक्तियां बढ़ नहीं पाएगी और भविष्य में उसे इससे भी बड़े खतरों से निपटना है। तो आज उसे लड़ने से ना रोको ना मदद करो, उसे दिखाना होगा दुनिया को, लोगों को, बादलों को और देवताओं को कि वही है भविष्यवाणी वाला बच्चा। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज धूमकेतु की थी। अपने पिता की बात सुन विपुल भी उनकी बात को समझता है, लेकिन वह एक बाप था, उसे अपने बेटे की चिंता थी। वो कैसे भी करके ओम की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, किसी रस्सी से नहीं लेकिन अपने कर्तव्य से। इसी वजह से वह उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वापस उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। वैसे तुम्हारे साथी उसकी मदद कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर ओम को अपने हमले का जी तोड़ सामना करते देख हंसते हुए व्योमासुर बोल उठा। बच्चे, आखिर कब तक तुम हम 3 महान राक्षसों का सामना करोगे? हार मान लो, क्या पता मौत आसान हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसके दूसरे ही पल एक बर्फ का नुकीला पत्थर व्योमासुर के सीने में जाके खूब गया। व्योमासुर के सीने से खून बहने लगा, हरा खून, और उसने हैरानी से ओम की ओर देखा। तब ओम ने गुस्से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा है, तुम चाहे कोई भी हो आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन गुस्से में चूर व्योमासुर ने ओम की ओर हमला करते हुए आगे बढ़ कहा, नामुराद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक महान राक्षस का खून इस तरह से बहाने की? खत्म करो इसे। उद्धरण चिन्ह। ओम भी व्योमासुर को जवाब देने उसकी ओर खंजर लेके दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही ओम व्योमासुर के करीब पहुंचा, अचानक से बलासुर एक बड़ी सी तलवार हाथ में लिए ओम के पीछे आया और उसने तेजी से ओम की पीठ पर तलवार से वार कर दिया। उद्धरण चिन्ह। दर्द से चिल्लाते हुए ओम तुरंत ही जमीन पर गिर गया। ओम ने फनी हुई शर्ट फट गई और उसकी पीठ से खून पानी की तरह तेजी से बहने लगा। तभी धूमकेतु ओम को इस तरह से जमीन पर गिरा हुआ देख चिल्लाते हुए बोल उठा, ओम। उद्धरण चिन्ह। आदि और वह दूसरा लड़का भी ओम को घायल देख हैरान हो गए और दूसरी ओर ओम के परिवार वाले, जो कि ओम को उस जगह देख पहले से ही हैरान थे, वे चौंकते हुए ओम को टेलीविजन पर घायल हुआ देख रहे थे। शारदा और ओम की बहनें तीनों ही रोते और चिल्लाते हुए बोल उठी, ओम, ओम भैया। ओम जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर गिरते ही वो बस अपने दादाजी को बर्फ के स्तंभ पर लटका हुआ देख पा रहा था। लेकिन तभी विपुल अपने बेटे को घायल देख, या यूं कहो मरता हुआ देख, गुस्से से चिल्लाते हुए व्योमसूर पर टूट पड़ा। कमीने राक्षस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। उद्धरण चिन्ह। CH-217 सब खत्म। कमीने राक्षस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे को जमीन पर पड़ा देख गुस्से से भरा विपुल सीधे ही बलासुर पर हमला बोल देता है। बलासुर और बाकी दोनों विपुल, आदि और उस तीसरे बंदे से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भयानक मंजर देख दुनिया के सामने पहली बार इस तरह की शक्तियों वाले इंसान और साथ इतने खतरनाक अजीब से जीवों को देख रहे थे, उन सभी के लिए एक डरावना और इतिहास को बदल देने वाला दृश्य था। एक तरफ काकभूषणी और धूमकेतु दोनों ही अपनी अपनी स्थिति में गंभीर चेहरे से इस पूरे युद्ध को देखे जा रहे थे। उसी वक्त काकभूषणी को अपने दिमाग में किसी की आवाज सुनाई देती है, गुरुदेव, आप जानते थे कि ये युद्ध होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु की आवाज सुन आसमान की ओर देख दुखी मन से वो बोल उठे, हाँ, तुम जानते हो मैं समय में परिवहन करता हूँ, मुझे कोई दृश्य, कोई संभावना, कोई भूतकाल, भविष्यकाल या फिर वर्तमान छिपा नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे ये शिकायत है कि मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया नहीं, तो तुम जानते हो देवताओं जैसी शक्तियों के साथ मिलती है कुछ जिम्मेदारियां और कुछ शर्तें भी। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है इस समय। मुझे क्या करना है, क्योंकि एक बात तो सामने है कि ना मैं, ना मेरा बेटा और ना ही मेरा पोता इस समय इन 3 राक्षसों को हरा सकता है। साथ ही हम तीनों एक ही घटना के अलग अलग पात्र बने हैं, इसका अवश्य ही कुछ तो मतलब होगा ना। मुझे बताए, क्या मेरा बेटा या मेरा पोता मौत के मुंह में है? उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु की बात सुन काकभूषणी हल्की सी आह भरते हुए बोल उठे, धूमकेतु, ये घटना उस बच्चे के भीतर छिपे डर को निकालने, उसके गुस्से को निकालने और उसे जिंदगी के सच से रूबरू कराने के लिए है।
तुम भी जानते हो उसकी जिंदगी बचपन से ही बुरी रही है, लेकिन उसके भीतर आज भी परियों की दुनिया बसती है जो कि इंसानों के लिए संभव नहीं है। उसमें अच्छाई है, उसने बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसके भीतर बुरे इंसान या जीव को मारने की हिम्मत नहीं है। वो किसी की जान नहीं ले सकता क्योंकि उसके भीतर डर है। तुम्हारा पोते की जिंदगी के बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा पहले से ही मार चुका है, उसे बस सही से शांति मिलनी बाकी है। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु, उसकी ताकत का अब तक सिर्फ यही हुआ है, उसके भीतर कोई गंभीरता नहीं है। ओम को जिंदगी की कीमत को समझना पड़ेगा, उसे जान बचानी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कभी कभी अधर्मी और राक्षसी वृत्ति वाले जीव की जान लेना भी जरूरी है। माफ करना, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने ओम को किसी का खून करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी की बात सुन धूमकेतु की आंखें अचंभित होते हुए बड़ी हो गई। वो हैरान नजरों से अपने सामने देखने लगा, और उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि अगर ओम आज पूरी दुनिया के सामने किसी को मारता है तो दुनिया की नजरों में वह एक खूनी बन जाएगा। लोग उसे अच्छा या बुरा तो बाद में, लेकिन एक खूनी की नजर से पहले देखेंगे। ओम सबके नजरों में एक वैसी खूनी बन जाएगा। उसने तुरंत ही गुस्से भरी आवाज में काकभूषणी से मन से बात करते हुए कहा, गुरुदेव, इससे तो ओम खूनी बन जाएगा, क्या आप चाहते हैं कि ओम दुनिया की नजरों में खूनी बन जाए? उद्धरण चिन्ह। तभी काकभूषणी उसकी बात सुन बोल उठा, उसे दिखाना होगा दुनिया को कि वह एक अच्छा इंसान है और वो उसके लिए लड़ रहा है, लेकिन शायद हीरो या मसीहा बनने का ये रास्ता ओम के लिए इतना भी सरल नहीं होगा। शायद उसे उनके ही सामने होना पड़े जिसे वो परिवार कहता है, जिसे बचाने के लिए वो लड़ता रहता है। शायद उसके बाद दुनिया उसके खिलाफ भी हो जाए, लेकिन उसे अपनी अच्छाई को बरकरार रखना होगा और इंसानों के बीच में छुपे उन राक्षसों का पता भी लगाना होगा। यह ओम की किस्मत है और यही उसकी जिंदगी। और धूमकेतु, तुम उसकी मुख्य चाबी हो। तुम ही वो कारण हो जिससे ओम की जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि तुम इसीलिए आज तक जीवित हो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारी जिंदगी। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी की बात सुन धूमकेतु के दिमाग में सारी बात क्लियर हो गई थी। उसने आसमान को देख मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे पोते की रक्षा करना, याद रहे वो अच्छा बना रहे। बस यही मेरी आपसे विनती है। काकभूषणी धूमकेतु की बात सुन उदासी से ही बोल उठे, तथास्तु। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर ओम जमीन पर पड़ा अपने आसपास की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसके बावजूद उस जगह में सुनाई दे रही एक आवाज उसे बार बार सुनी सुनी सी लग रही थी। उसे अपने पिता के साथ बिताए पल याद आने लगे, जो उसे बचपन में उसके साथ खेलते वक्त बुलाया करते थे। ओम ओम, संभाल के। उद्धरण चिन्ह। आज उसे वही से आवाज इन हवाओं में सुनाई दे रही थी, और अपने पिता को याद करते करते ओम ने धीरे से कहा, पा पा। उद्धरण चिन्ह। और दूसरी ओर विपुल आदि और वह तीसरा लड़का उन तीन राक्षसों से घमासान युद्ध में व्यस्त थे। हालांकि फिर भी वे तीनों ही उन राक्षसों के सामने कमजोर लग रहे थे। वही बलासुर उस काले मास्क वाले लड़के से लड़ते हुए बोल उठा, आह, दो खास शक्तियों वाले इंसान के साथ एक मामूली इंसान, तुमसे लड़ना तो बेकार है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही बलासुर तुरंत ही उस लड़के के पेट में एक जोर का मुक्का मारता है, और तुरंत ही व्योमासुर की मदद करते हुए विपुल से लड़ने लगता है। बलासुर के आते ही व्योमासुर अचानक ही जमीन पर गिर जाता है, और फिर बलासुर ओम पे हमला करते हुए बोल उठा, आजा, दो दो हाथ हो जाए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी विपुल और बाकी सब कुछ भी करते एक दर्दनाक चीख आसमान में गूंज उठी। विपुल तुरंत ही घबराते हुए डर के साथ पीछे मुड़ अपने लटके हुए पिता की ओर देखता है। यह आवाज धूमकेतु की थी, और विपुल ने देखा कि एक बड़ा सा नुकीला बर्फ का ब्लेड विपुल के सीने के आर पार हो गया था, और उसी के दर्द से धूमकेतु चिल्लाए जा रहा था, और उसे दर्द में देख विपुल चिल्ला उठा, बाबा। और साथ ही एक और इंसान चिल्ला उठा, दादाजी। लेकिन उसी पल एक बड़ा सा केकड़े का डंक भी धूमकेतु के दिल को चीरकर उसके शरीर के आर पार हो गया, और विपुल और ओम को बस एक आह सुनाई दी, आह। उद्धरण चिन्ह। CH-218 ओम मर गया। विपुल ने देखा कि एक बड़ा सा नुकीला बर्फ का ब्लेड धूमकेतु के सीने के आर पार हो गया था, और उसी के दर्द से धूमकेतु चिल्लाए जा रहा था, और उसे दर्द में देख विपुल चिल्ला उठा, बाबा। और साथ ही एक और इंसान चिल्ला उठा, दादाजी। लेकिन उसी पल एक बड़ा सा केकड़े का डंक भी धूमकेतु के दिल को चीरकर उसके शरीर के आर पार हो गया, और विपुल और ओम को बस एक आह सुनाई दी, आह। उद्धरण चिन्ह। ओम, मुझे खुशी है हम मिल पाए। इतना बोल उन बर्फ के नुकीले पत्थर पर ही धूमकेतु ने अपनी अंतिम सांसें ली, और ओम और विपुल के सामने दम तोड़ दिया। अपने पिता को मारता देख विपुल के भीतर की दैविक एनर्जी विस्फोट होने लगे, और वह गुस्से से चिल्ला उठा, बाबा। वहीं दूसरी ओर जीवनाशिनी, जिसने धूमकेतु की जान ली थी, वह भी दुखी मन से रोते हुए धूमकेतु को देख बोल उठी, शायद अब मुलाकात नहीं होगी मेरे प्यारे धूमकेतु। काश किसी जन्म में हम दोनों एक दूजे के खिलाफ नहीं एक दूजे के साथ रह पाते। शायद, माफ कर देना, लेकिन शायद यही तुम्हारा अंत है धूमकेतु, और शायद मेरा भी। उद्धरण चिन्ह। एक तरफ जीवनाशिनी धूमकेतु को उदासी से देख अपना दुख जाहिर कर ही रही थी, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया भी उन्हें बचाने वाले धूमकेतु को मरता देख उदासी में लीन थी। कोई अपने मोबाइल में ये सब देख रहा था, कोई अपने टेलीविजन में, लेकिन इस समय जो भी ये नजारा देख रहा था, कहीं कहीं उदास था। लेकिन वहीं दूसरी ओर आहूजा परिवार तो मानो सदमे में था, क्योंकि उन्हें अभी कुछ पल पहले मिले अपने पिता, अपने ससुर और अपने दादाजी को पलक झपकते ही मरता हुआ देख उन्हें ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वे रिएक्ट कैसे करे। मनोज और विजय दोनों की ही आंखों से आज उनकी मंजूरी के बिना ही आंसू निकल पड़े थे।
शारदा ने पहले ही अपने बच्चों को उनके कमरों में भेज दिया ताकि वे इस तरह के खून खराबे से दूर रहे, लेकिन फिर भी वे चारों बच्चे अपने मोबाइल में इस पूरे नजारे को देख रहे थे। उन्हें भी अपने दादाजी को देख कुछ समय पहले जितनी खुशी हुई थी उससे कई ज्यादा दुख अपने दादाजी को मरते देख, अपने बड़े भाई को किसी का सामने हारकर जमीन पर लाचार पड़े देख और अपने बड़े पापा को अपने बाप और बेटे की मौत को देखने की इस परिस्थिति में जूझता हुआ देख ज्यादा दुख हो रहा था। वहीं विपुल पूरी तरह से टूट गया था। उसके सामने अपने पिता ने जान गंवाई थी और उसका बेटा मौत की कगार पे था। वो बार बार आसमान को देख जोरों से चिल्ला रहा था, जबकि ओम अपने पिता देख भी नहीं पा रहा था। वह गहरे सदमे में था अपने दादाजी के मरने के। उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो गई थी। उसे इस समय न कुछ सुनाई दे रहा था और न ही कुछ दिखाई दे रहा था, मानो वो किसी और ही डिमेंशन में चला गया हो। लेकिन उसी पल अचानक ही आसमान में के धुंधला सा नीला गोला बनने लगा, जिसने कि उस पूरे विस्तार को घेर लिया। व्योमासुर, बलासुर और जीवनाशिनी तीनों ही इस गोले को उस विस्तार में फैलता देख चौंक गए, या यूं कहो चौंकने से ज्यादा घबरा गए। व्योमासुर तुरंत ही हैरानी से बोल उठा, दैवी शुद्ध ऊर्जा, उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही वे तीनों विपुल की ओर देखने लगे, जिसका शरीर में धीरे धीरे जलन के निशान दिखी देने लगे थे, मानो किसी कागज के बीच में एक छोटी सी चिंगारी से कागज वर्तुलाकार में जल रहा हो। उस तरह से विपुल के सीने में एक छोटा सा निशान बन गया जो धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन वह निशान नीले रंग का था और चमकदार था, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी शक्तियां काबू में न रहने की वजह से वह नीला गोला जमीन से लेकर आसमान में बना था, और उस गोले की वजह से सैटेलाइट और बाकी सभी तरह से वह गोले के भीतर का हिस्सा पूरी तरह से दुनिया से अलग हो चुका था, क्योंकि अचानक ही दुनिया भर में उस जगह का लाइव प्रसारण बंद हो गया। सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर प्रसारण बंद क्यों हुआ और इस समय युद्ध के उस मैदान में क्या हो रहा होगा। वहीं दूसरी ओर विपुल की लाल आंखों ने जीवनशिनी की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा, उद्धरण चिन्ह। लेकिन विपुल कुछ भी आगे करता उससे पहले ही बलासुर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, उद्धरण चिन्ह। और उसके दूसरे ही पल उसने अपने ब्लेड जैसे तेज नाखून पंजे उसने ओम के सीन में खूंप दिए और उसी पल ओम के मुंह से भी सिर्फ एक हल्की सी आह सुनाई दी, आह, उद्धरण चिन्ह। और दूसरे ही पल ओम का शरीर भी बेजान हो गया। पहले अपने बाप और फिर अपने बेटे को मरता देख विपुल पूरी तरह से टूट गया। उसकी पूरी ताकत उसके शरीर से नीली चमकदार धूल बनकर बहने लगे और वह छिलाते हुए अपने बेटे के पास दौड़ पड़ा। ओम, मेरे बेटे, उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे के पास पहुंच उसने ओम को जल्दी से अपनी गोद में लिया और जोर जोर से रोते हुए और हड़बड़ाते हुए ओम के चेहरे को थपथपाते हुए बोल उठा, नहीं नहीं, ओम मेरे बेटे, आंखें खोलो बेटा, मेहरबानी करो और आंखें खोलो, तुम ऐसे नहीं मर सकते। ओम अपनी आंखें खोलो, उद्धरण चिन्ह। आंखें खोलो ओम, आंखें खोलो। बलासुर विपुल की एक्टिंग करते हुए नीचे बैठ उसे देख बोल उठा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके प्राण चल बसे, देवदूत, तेरा बाप भी गया और अब तेरा भी। तू जिंदा क्यों है रे? वापस चला जाना स्वर्ग में, वहां तुझे तेरा बेटा भी मिलेगा और तेरा बाप भी। पृथ्वी को हम संभाल लेंगे। हा 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 हा, उद्धरण चिन्ह। इतना बोल बलासुर विपुल को भी मारने के लिए तैयार था और जैसे ही बलासुर ने अपने नुकीले पंजे विपुल की गर्दन में खोपने चाहे तभी अचानक ही दुनिया में कुछ ग्लिच हुआ और अगले ही पल बलासुर की नजरों के सामने से विपुल गायब हो गया। बलासुर और बाकी दोनों राक्षस अचानक से हुई इस हरकत को देख हैरान रह गए और बलासुर गुस्से से जमीन पर अपने पैर पछाड़ते हुए चिल्ला उठा, आखिर कहां गए तुम देवदूत? उद्धरण चिन्ह। CH-219 सब जिंदा है। आह, उद्धरण चिन्ह। ओम अपने घर के कमरे में अपने बेड पर नींद से जगता है। उसे अपना सर भारी लग रहा था, इसी वजह से वह बेड पर आधा लेटे हुए अपने सर को पकड़कर भीतर के दर्द से कराह रहा था। तभी उसे याद आता है कि कुछ पल पहले ही वो अपने दादाजी के साथ और कुछ अजीबोगरीब लोगों के साथ किसी मैदान में युद्ध में था। उसे ये एहसास होते ही वो अपने आसपास देखने लगता है और खुद को बेड पर पाकर चौंकते हुए अपने हाथों को देखता है और फिर कहता है, तो फिर क्या ये सब एक सपना था? दादाजी, वो अजीबोगरीब जीव और ये सारी लड़ाई, अच्छा है अगर ये बस एक बुरा सपना है तो। फिर अपने सामने देखते हुए हैरानी से बोल उठा, एकदम सच जैसा सपना था, लेकिन चलो मेरे पास अब भी उम्मीद है अपने दादाजी को ढूंढने की, उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी अचानक उसे अपने घर में कुछ शोर सुनाई देता है। ओम हैरानी से उठकर अपने नए घर के कमरे से बाहर निकलता है और दूसरे माले से ही अपने घर के हॉल में नजर डालता है। ओम देखता है कि उसका पूरा घर साथ में था। उसके पापा मम्मी जिंदा थे, उसके दादाजी भी जिंदा थे, मनोज और सविता भी एक दूजे के साथ थे और विजय और शारदा और साथ ही उसके भाई बहन सभी लोग खुशी खुशी एक दूजे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। ओम अपने घर में ये खुशी का माहौल देख हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रोए या हंसे। तभी ओम के पिता ओम को हॉल से फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा देख लेते हैं और वे मुस्कुराते हुए बोल उठे, हे चैंप, उठ गए, आ जाओ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, उद्धरण चिन्ह। तभी रिया भी चिल्लाते हुए कूदते हुए बोल उठी, कमो ओम भैया, आज संडे है, आज हम सब बाहर घूमने जाएंगे या फिर मजे करेंगे। ओम हैरान था। वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आता है, अपने पापा को जिंदा देखता है और उनसे गले मिल जाता है और रोने लगता है। ओम को इस तरह से खुद को गले लग और रोते हुए देख, अरे ओम, क्या हुआ बेटे? कोई बुरा सपना देखा क्या? उठते ही जपी, कुछ हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह। ओम बस खुश होकर अपने पिता को जोर से गले लगकर रोते हुए बोल उठा, आई मिस यू पापा। तभी ओम की बड़ी चाची सविता भी ओम के पास आते हुए बोल उठी, लगता है आज हमारे प्यारे ओम को कोई बुरा सपना आया है, बेटा कुछ हुआ है क्या?
उद्धरण चिन्ह। सविता को इतने प्यार से बात करते हुए और सबके साथ देख ओम हैरान था, लेकिन उसे यही सब तो चाहिए था, उसका पूरा परिवार खुशहाल रहे। तभी ओम को एक और आवाज सुनाई देती है, अरे मेरा शेर पोता है, सपनों से नहीं डरता वो। उद्धरण चिन्ह। ओम तुरंत ही अपने पापा से अलग होकर अपने पापा के पीछे शान से खड़े अपने दादाजी को फॉर्मल कपड़ों में देख ओम तुरंत ही उनके पास दौड़ जाता है और उन्हें भी गले लगते हुए बोल उठा, हाँ दादाजी, आपके शेर पुत्र ने आज भयानक सपना देख लिया था, या शायद आज तक मैं सपने में ही था। तभी धूमकेतु ओम की पीठ को थपथपाते हुए बोल उठे, अरे बेटे, सपने तो होते ही देखने के लिए, उससे डरते नहीं दादाजी, तुम्हें बचाने अभी जिंदा है मेरे बेटे। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु की यह बात सुन ओम रोते हुए बोल उठा, हाँ दादाजी, लेकिन मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी ओम की इस बात का धूमकेतु कोई भी जवाब दे उससे पहले ही ओम को एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी औरत की थी। जैसे ओम उस आवाज को सुनता है, ओम का चेहरा इमोशनल हो जाता है, ओम की आंखों से आंसू तेज रफ्तार से बहने लगे और ओम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त घर के किचन से एक औरत लाल साड़ी में बिल्कुल किसी नई नवेली सुहागन की तरह सिंपल सा तैयार होकर अपने हाथ में जूस का ग्लास पकड़े हुए ओम की ओर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। उस औरत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, दिखने में खूबसूरत, माथे पर सिंदूर, एक छोटी सी बिंदी मानो कोई देवी जमीन पर उतर आए हो। वह औरत ओम की माँ थी, जो कि ओम की ओर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े जा रही थी। ओम की माँ वीना तुरंत ही ओम के पास आगे बढ़ती है और सबसे पहले तो जूस का ग्लास ओम के पिता विपुल को देती है और फिर अपने बेटे को देख प्यार से उसके गाल पर हाथ रखो से पूछती है, ओम क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ओम अपनी माँ के हाथ को महसूस कर पा रहा था, उसकी आंखें थी आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओम कुछ नहीं बोल रहा था, वो सीधे अपनी माँ के गले लगकर जो जोर से रोने लग गया और बोल उठा, आई मिस यू मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, आई मिस यू। उद्धरण चिन्ह। ओम इस समय अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रो रहा था और बाकी सब भी उसे इस तरह से रोते देख इमोशनल हो चुके थे। तभी वीना ने ओम को अपने से अलग किया और फिर उसके दोनों गालों अपने नर्म हाथों से पकड़ते हुए बड़े ही प्यार से कहा, अरे लगता है मेरे बेटे ने कोई बुरा सपना देख लिया है। बेटा, मम्मी पापा तुम्हें अपने प्यारे ओम को छोड़कर कभी और कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यही है बेटा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। उद्धरण चिन्ह। फिर मुस्कुराते हुए वीना अपने बेटे से कहती है, चलो आज मैं मेरे बेटे का मनपसंद खाना बनाती हूँ और उसे खिलाती भी हूँ। ठीक है बेटा। उद्धरण चिन्ह। ओम भी मुस्कुराते हुए अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ते हंसते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है। फिर ओम के दादाजी मुस्कुराते हुए बोल उठे, ये हुई ना बात। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी वीना ओम से कहती है, जाओ पहले जाकर बाहर से पहरेदार को बुला के आओ, कब से मैं आवाज दे रही हूँ वे आ ही नहीं रहे, ना कोई जवाब दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओम तुरंत ही अपना सर हाँ में हिलाता है और अपने परिवार को खुशहाल देखती हुए घर से बाहर दौड़ते हुए जाता है और अपने पहरेदार को बुलाते हुए चिल्लाता है, काका, माँ बुला रही है, आप कहाँ हो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलकर बाहर देखता है, उसकी आंखें डर से और घबराहट से फटी की फटी रह जाती है। CH220 ओम मतलबी है। जैसे ही ओम अपने घर से बाहर पहरेदार को आवाज लगाते हुए निकलता है, अपने सामने का नजारा देखते ही उसकी अनकहे डर और हैरानी से फट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने सामने क्या देख रहा था। ओम के सामने की दुनिया पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। उसके सामने कुछ बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के जीव दौड़े जा रहे थे। वो सामने आते जाते इंसानों और भी कई तरह के प्राणियों को अपने हाथों से कुचल देते थे, उन्हें मार देते। छोटे बच्चों को राक्षस अपनी 2 उंगलियों से पकड़ते और उन्हें अपनी खुराक बना लेते। अपने सामने का ये घिनौना और भयंकर नजारा देख चौंक उठा था। वो चिल्ला उठता है, आ। उद्धरण चिन्ह। वो अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सब है क्या, मम्मी पापा। तभी ओम देखता है कि उसकी नजर के सामने उसके दोस्त काठवानी परिवार, मेयर परिवार और जोशी परिवार के सभी लोग अपना दम तोड़ देते हैं, क्योंकि एक विशाल राक्षस ने उन सब पर पैर रखा और उन्हें कुचल दिया और अपने अंतिम वक्त में वे सब बस ओम का ही नाम चिल्ला रहे थे। लेकिन इतना भी काफी नहीं था कि ओम के सामने छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ों और औरतों पर भी वे राक्षस अत्याचार कर रहे थे। ये देख ओम गुस्सा होते हुए आग बबूला होकर उन राक्षसों को मारने के लिए टूट पड़ता है, लेकिन सब बेकार जब उसे एहसास हुआ कि वो उन राक्षसों को छू भी नहीं पा रहा था। ओम ने तुरंत ही घबराहट से अपने आसपास की बर्बादी को देख रोते और चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, बस करो ये सब। तभी ओम के सामने उसके माता पिता आते हैं और ओम को दका प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा घर में चलो, हमारे साथ रहो, तुम हमेशा से ही तो यही चाहते थे, अपने परिवार को खुश रखना, बाकी सबकी चिंता क्यों करनी है, देखो हमारा परिवार तो खुश है ना, तो हमें दूसरों के बारे में क्या सोचना, आज जाओ बेटे घर में चलते हैं। ओम अपने माँ बाबा को ऐसी बातें करते देख रोते हुए बोल उठा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मेरे माँ बाबा ऐसे नहीं है, वे सबकी चिंता करते थे। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोल उठा, नहीं, मैं ये सब नहीं चाहता। इतना बोल ओम अपनी आंखें और कान ढक लेता है, लेकिन तभी अपने कानों को ढकते ही उसे सब शांत होता महसूस होता है और फिर एक शांत आवाज ओम के कानों में पड़ती है, तुम सबको बचा सकते हो, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन तुम बचकानी हरकतों को छोड़ नहीं रहे हो, तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं सुधारनी, तुम्हारा काम इस दुनिया की रक्षा है।
उद्धरण चिन्ह। ओम धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके आसपास का सब कुछ सफेद रंग का हो गया था और उसके सामने उसके दादाजी किसी साधु जैसे सफेद कपड़ों में अपने हाथ पीछे कर गंभीर चेहरे से ओम को देख रहे थे। ओम ने एक दफा अपने आसपास देखा कि कुछ देर पहले जो उसके सामने दुनिया थी वो गायब हो चुकी थी। सब शांत हो चुका था। ओम हैरानी से अपने दादाजी को देख बोल उठा, दादाजी ये सब क्या सपना था कोई? ओम की बात सुन धूमकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, ये कई संभावनाओं में से एक संभावना है जो तुम्हारे निर्णयों पर आधार रखती है। अगर तुम किसी बच्चे की तरह निर्णय लेते रहे तो एक दिन हालत इससे भी बदतर होंगे। उद्धरण चिन्ह। ओम धूमकेतु की बातें सुन हैरान रह जाता है। वो चौंकते हुए बोल उठा, क्या मतलब है आपका? उद्धरण चिन्ह। ओम मेरे बेटे, तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो, लेकिन इतनी शक्तियों के बाद भी तुम बस अपनी जिंदगी अपने परिवार के बारे में ही सोच रहे हो और इसीलिए तुम आज कमजोरों की तरह हारे। तुम मुझे बच नहीं पाए। हालांकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी तकदीर है। लेकिन बेटे, अगर तुमने इसी तरह लापरवाही दिखाई तो कल को तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे। नया दोस्तों को, नया परिवार को और नया ही किसी दूसरे को, और एक दिन राक्षस इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और फिर सब खत्म। जबकि तुम सबको बचा सकते थे और तब पछतावे से तुम बुरे बन जाओगे और बन जाओगे एक भयानक राक्षस, उन जैसे जिसने आज तुम्हारे दादा यानी मुझे मार दिया। आखिर तुम परिवार के पीछे इतने पागल क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु ने हल्के गुस्से से ओम को समझाते हुए कहा। धूमकेतु की बातें सुन ओम भी गुस्सा हो गया था। उसे एहसास हो गया कि आज जो भी हुआ वो कोई सपना नहीं लेकिन हकीकत थी। उसने गुस्से से अपने दादाजी को देख कहा, क्या आपको पता भी इतने सालों में मैंने क्या क्या झेला है दादाजी? उद्धरण चिन्ह। आप पास होकर भी दूर से मुझे देखते रहे जबकि आपको पता था कि मुझे किसी की जरूरत है। एक छोटा सा 9 साल का बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, जिसके चाचा उसे अपनाने को तैयार नहीं। उसे अब अकेले ही दर दर की ठोकरें खानी होगी। उसे बस आप देखते रहे। मैं मरने जा रहा था, आपको पता है ना? उसके बाद जाकर मैंने अपनी जिंदगी को नया मोड़ दिया, परिवार बनाया और दोस्त भी। मैं क्यों उन लोगों के बारे में सोचूं जिन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? ओम ने रोते हुए अपने दादाजी से कहा। तब ओम के जवाब को सुन धूमकेतु भी बोल उठे, ओम बेटे, माना मैं दूर था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं था वहां पर तुम्हारे लिए। ओम मेरे बच्चे, तुम चुने हुए हो और तुम्हें उन सबको बचाना है जिन्हें तुम बचा सकते हो। ओम खास ताकत अपने साथ हमेशा जिम्मेदारियां भी लाती है और हम इससे बच नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। अपने दादाजी की बात सुन ओम रोने लगता है और रोते हुए जमीन पर बैठ सिर्फ इतना पूछता है, लेकिन मैं ही क्यों? मुझे ये सब नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम द अननोन मैन की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।